आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। डॉक्टर नरवाल के निवास स्थान गोहाना में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हुए हैं और उन्होंने डॉक्टर नरवाल का फार्म वापस ले लिया है जो उन्होंने ताल ठोकी थी चुनावी मैदान में और कहीं कि कांग्रेस के समीकरण बिगड़ भी गए थे। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हुए मेरे साथ, तस्वीरों में देख रहे हैं साफ लाइव। तो हुड्डा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर, डॉक्टर नरवाल ने फार्म खींच लिया तो समीकरण कहीं न कहीं कांग्रेस के बिगड़ चुके थे, लेकिन अब इनके फार्म खींचने से समीकरण कुछ न कुछ बन गए हैं, अच्छे समीकरण बने हुए हैं और किसानों में आपको समर्थन दे दिया है। तो क्या कहना है इस बारे में? मैंने पहले कहा है, ये जो है चुनाव बड़ौदा का चुनाव जो है एक विधायक बनाने के लिए, ये हरियाणा की राजनीति में नया मोड़ आएगा और ऐसा होता रहा है। परिस्थिति ऐसी है, जिस तरह महम का उपचुनाव हुआ था, नया मोड़ आया। तो सर इसमें कितना मार्जिन लगा के चल रहे हो सर आप आज के बाद जो समीकरण बैठेंगे? देखो, दूसरी पार्टी कोई जमानत बजा पाती है कि बचा पाती है। ओके सर, थैंक यू। तो हमारे साथ ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बने उनका है 100% ही हम यहाँ से चुनाव जीतेंगे। हम कबीर इस्लाम को कहूँ थोड़ा सा दिखा दे यहाँ कितनी गैदरिंग है। आज यहाँ खचाखच डॉक्टर नरवाल का ये फार्म हाउस है, ये उनका निवास स्थान है, खचाखच भरा हुआ है जनता जनार्दन से और यहाँ सपोर्टर वोटर सब यहाँ मौजूद हैं और डॉक्टर नरवाल के भी यहाँ सपोर्टर मौजूद। तो यहाँ जयप्रकाश जो कलाश से कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, आज आप भी मौजूद हैं कलाश से और अब अच्छे वक्ता है, क्या कहेंगे? क्या समीकरण बन रहे हैं आपके? अभी सरकार के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है, इसीलिए डॉक्टर अपना कपूर सिंह ने और इसके साथियों ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का समर्थन देने का ऐलान किया है, क्योंकि वक्त का तकाजा है। जनता का जो जनादेश है वो उन्होंने माना है। मैं डॉक्टर कपूर सिंह का धन्यवाद करता हूं और डॉक्टर कपूर सिंह के इस समर्थन से, उनके साथियों के इस समर्थन से ये बड़ौदा सीट तो हम बहुत बड़े मार्जिन से जीतेंगे और 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा प्रदेश की सरकार चली जाएगी और बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों की मनचाही सरकार हरियाणा प्रदेश उसी लाइन पे चल करके मैंडेट देगा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में सरकार बनेगी। सर, जेजेपी ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उसका पत्ते है ही नहीं, वो पत्ते नहीं है। ठीक है सर। वो तो हमारे कहावत है ना, लुटेरे किस्म के लोग जनता को बका करके बेर कह के अंगूर बेच गए। भी बेरा पड़ गया तो बेर है, लोगों ने फेंक दिए। तो सर अभी डॉक्टर नरवाल अपना पर्चा जो दाखिल किया था खींच चुके हैं साहब, आप भी यहाँ सुबह से पहुंचे हैं, उनको मना लिया आपने, तो समीकरण कहीं कि आपके बिगड़ चुके थे, लेकिन अब क्या लग रहा है? समीकरण देखो, जो साथी आता है उसका स्वागत है, उससे समीकरण बनते हैं, बन रहे हैं। एक आध अभी देखियो 22 तारीख को भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब अपना प्रोग्राम रखेंगे, उस वक्त तक बीजेपी और जेजेपी के बड़े बड़े नेता छोड़ करके भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आएंगे। जयप्रकाश जी, पूरे हरियाणा प्रदेश के नेता बीजेपी के यहाँ पे डेरा डाले हुए हैं और उनके हाईटेक की जो है रणनीति के तहत चल रहे हैं, तो आप क्या जैसे मीडिया को कवर करना, जैसे किस तरीके से हर जगह बीजेपी का कोई नेता ही नहीं है, तो नेतिया हैं। नेते तो हम हैं, भूपेंद्र हुड्डा है, कांग्रेस में है नेता, ये नेतिया है। ये किसी नेता एक बार जीत जाए तो नेता बन जाए। 40 साल हो गए। हाँ सर, परसों से चालू हो जाएगा, परसों से चालू हो जाएगा। तो जयप्रकाश जी कलाई से कांग्रेस के दिग्गज नेता हैंगे और बेबाकी से बोलते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी कई लोग यहाँ मौजूद हैं जो कांग्रेस के यहाँ सपोर्टर हैं और लीडर हैं और मैं पीछे फिर दिखाना चाहूंगा भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ मौजूद हुए, उनसे हमने बातचीत करवाई है। क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अभी आज डॉक्टर नरवाल आए? बहुत ही बड़ा फैसला है ये और हमारा कैंडिडेट बहुत ही अच्छी वोटर जीतेगा। एक हवा बनेगी इलेक्शन की, मोर्चो बनेगा और ये 100% हमारा कैंडिडेट जीतेगा। 100%? क्यों जी, क्या लग रहा है? अभी समीकरण कुछ बिगड़ा हुआ था आपका। सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करेंगे और 50,000 से ऊपर से विनय होंगे। 50,000 से क्यों लग रहा है आपको? क्योंकि आज जो भी किसान मजदूर है, 36 बिरादरी एक हो चुकी है इस हल्का में और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, भाई दीपेंद्र हुड्डा का और जो आज डॉक्टर कपूर नरवाल ने अपना समर्थन दिया है और अपना नाम वापस उठाया है, इसके लिए हमारी एक तरफा जीत 50,000 वोटों से जीत होगी। दीपेंद्र जी से बातचीत हमारी हो नहीं पाई, भीड़ ज्यादा है यहाँ पे और जयप्रकाश ने तो यहाँ पे ताल ठोक दी है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी साफ शब्दों में कहा है कि हमारा चुनावी अभियान अब गति पकड़ेगा और डॉक्टर कपूर नरवाल
फार्म वापस ले चुके हैं और इस बात से साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कहीं ना कहीं बीजेपी के खेमे में थोड़ी सी आस जगी थी डॉक्टर कपूर नरवाल के फार्म भरने से, वो भी कहीं ना कहीं धूमिल नज़र आती है। उन्होंने सोचा होगा शायद ही हम कहीं ना कहीं जीत जाएंगे, लेकिन अब मामला समीकरण कहीं ना कहीं तीखे हो चुके हैं, बिगड़ चुके हैं और किस तरीके से दीपेंद्र यहाँ पे मौजूद हैं, गाड़ी पे अभिनंदन कर रहे हैं। आज तो हम भीड़ ज़्यादा नहीं करवा पाएंगे, लेकिन फिर भी जरूर करवाएंगे उनसे बात। ये देख लीजिए दीपेंद्र हुड्डा यहाँ पे हिंदू राज बालू की, डॉक्टर कपूर नरवाल की, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की, दीपेंद्र हुड्डा की, तो दीपेंद्र जी किस तरीके से आप देख रहे हैं, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं दीपेंद्र से पास जाने की। बाकी यहाँ कोरोना में कोरोना भी नहीं है यहाँ पे, मतलब ये सब ध्यानती है यहाँ कोरोना का कहाँ हिम्मत है। कोरोना क्या मांगे भाई साहब, दीपेंद्र के आंधी पे उड़ गया, बिल्कुल उड़ गया। डॉक्टर कपूर की बड़ी इज्जत रखी चौधरी भुपेंद्र हुड्डा ने। डॉक्टर कपूर के साथ साबित हल्का था, एक ईमानदार आदमी है जी। आज ये चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के साथ हो गए ने, इससे भी बहुत अच्छा हुआ। तो कहीं ना कहीं समीकरण कुछ बिगड़े हुए थे, अब क्या लग रहा है? अब क्लियर जीत है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। सब कुछ सुधर गया हल्के के लिए, और डॉक्टर ने पूरा हल्के के लिए मान सम्मान रखा है। डॉक्टर के यहाँ आने पर भूपेंद्र हुड्डा की भारी जीतों से होगी, और भूपेंद्र हुड्डा यहाँ से 50,000 भूपेंद्र हुड्डा को ही मानता है। एक तरफा मोल हो गया, एक तरफा मोल हो गया, बिल्कुल पूरी की पूरी जीत। यहाँ बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, बीजेपी के साथ में है। नहीं, गठबंधन है उनका, तो गठबंधन हो वैसे कोई फर्क नहीं है, गठबंधन से भी है। प्रधान जी, किसान प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दिन पहले बातचीत करवाई थी, इन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी थी और कपूर नरवाल का इन्होंने पंचायत ने समर्थन किया था, किसानों ने और इनकी खाप पंचायत ने भी। सर आज क्या कहेंगे प्रधान जी आप? देखिए, पूरा हरियाणा प्रदेश की निगाहें इस उपचुनाव में हैं और पूरा जो नरवाल खाप का इकट्ठा हुआ, कल भी और परसों भी 2 दिन से प्रयास चल रहे थे, और नरवाल खाप से हम अलग नहीं जा सकते। जो नरवाल खाप ने निर्णय लिया है वो सर्वमान्य है, और आज बहुत अच्छा काम हुआ और लोगों के चेहरों में आप देख रहे खुशी है, क्योंकि हमारा भाईचारा बना रहेगा। अगर ऐसा होता, दोनों कैंडिडेट होते तो भाईचारा खराब होने की संभावना थी। काफी बड़ी बात यह है कि हमारा भाईचारा भी बना रहेगा और हमारा मेले भी बन जाएगा। प्रधान जी, पूरी रात पंचायत चली नरवाल खाप की कठुरा में, पूरे दिन 3 दिन तक लगातार उठापटक चलती रही। इसके बैठाएंगे, आप भालू को बोले इनको बैठा दो, ये भी नरवाल हैं, हिंदू राज। डॉक्टर साहब को बैठाएंगे, मामला कहीं सेट नहीं हो रहा था। बीजेपी के खेमे में कमी की थोड़ी सी आस जगी हुई थी। हाँ, अगर डॉक्टर नरवाल फार्म रखते हैं तो शायद ही उनके खेमे में कुछ आस थी, उनको कुछ ऐसा लग रहा था हाँ हम अब जाएंगे। लेकिन अब क्या लग रहा है आपको इस चुनाव को लेकर? देखिए, जो बीजेपी के खेमे को जो आस थी ना, वो प्रदेश के लोगों ने वो ही तड़वानी थी, इसलिए ये प्रयास किया गया और हमारा प्रयास कामयाब रहा। अब बीजेपी की जमानत जब्त करवाएंगे ये लोग, क्योंकि इन्होंने चाहे कर्मचारी है, चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, सब लोगों को, सब समुदायों को बर्बाद करके रख दिया है। वो रिजल्ट 10 तारीख को ये बड़ौदा की जनता दे देगी और पूरा हरियाणा प्रदेश की जनता की निगाहें हैं। हम ये पाप नहीं अपने सर पर रखना चाहते। जो देश की भावना है ना, जो बीजेपी ने हमारे सर फोड़े हैं, हमारे पर मुकदमे दर्ज किए हैं, हमारी टांगे तोड़ी है, वो सारा का सारा हिसाब किताब लिया जाएगा बड़ौदा चुनाव में। प्रधान जी, आप मेरे साथ बने रहिए। आप क्या कहेंगे इस चीज को लेके? पूरा हरियाणा प्रदेश की निगाहें इसके ऊपर हैं, और आपकी कांग्रेस पार्टी, अन्य पार्टियां कह रही हैं कि हमारी यहाँ से अगर सीट निकलती है तो जल्दी ही मध्यवर्ती चुनाव करवा दिए जाएंगे। तो आप क्या कहना है? 2 नरवाल थे, 1 नरवाल पंचायत ने बैठा दिया, अब क्या लग रहा है, क्या सिचुएशन? आप भी काफी दूर से पहुंचे। ये इलेक्शन अकेला बड़ौदा हल्के का नहीं है, ये इलेक्शन पूरे देश और प्रदेश के किसानों का भविष्य निर्भर करता है इसके ऊपर।
और पूरे प्रदेश के किसानों की निगाहें आज बड़ौदा के ऊपर और बड़ौदा के किसानों से एक उम्मीद और एक इनसे न्याय मांगने के लिए किसान यहाँ घूम रहे हैं। हमने आज से 4 महीने पहले जैसे ही इलेक्शन डिक्लेयर हुआ तो हमने कई बार दौरे किए और हम एक न्याय यात्रा भी निकाली, किसान न्याय यात्रा, जिसके अंदर पूरे प्रदेश का किसान आज बड़ौदा वासियों से एक उम्मीद कर लगाए बैठा है कि अगर बड़ौदा हल्के के अंदर बीजेपी जीतती है तो प्रदेश और देश का किसान हार जाएगा और बीजेपी को मात देना है और किसानों को जिताना है। हम किसान बड़ौदा हल्के के प्रत्येक मतदाता से अपील कर रहे हैं कि बीजेपी को हराना है सिर्फ, और उस कैंडिडेट को वोट दो जो बीजेपी को हराने वाला हो। हमें पार्टी से किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई हमारा पार्टी से लेना देना नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी ने किसानों के साथ, मजदूर के साथ, व्यापारी के साथ जो 3 अध्यादेश काले कानून लगा करके हमारे गले काटने का काम किया है, उनको मात देने के लिए आज हम बड़ौदा के किसानों से अपील कर रहे हैं कि आप एक एक वोट बीजेपी को हराने वाले दूसरे कैंडिडेट को दें ताकि किसानों को न्याय मिले। जो पीपली और सिरसा के अंदर जो किसानों के ऊपर लाठियां बांधी गई उसका सरकार को मुंह तोड़ जवाब मिले और प्रदेश और यहाँ से अब लग रहा है अब की सीट निकल जाएगी कांग्रेस की। देखो, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम एक ही बात कर रहे हैं कि बीजेपी को जो हराएगा उसकी वोट दो। और तो किसान पंचायत आपकी 3 दूर पहुंची है, आप भी प्रधान हैं, तो खाली बीजेपी के खिलाफ आए हैं यहाँ पे? हाँ, बीजेपी के हम विरोध करते हैं, इसलिए बीजेपी का विरोध कर रहे हैं क्योंकि जो काले कानून है इनके ऊपर सरकार टस से मस नहीं हो रही। जो बाजरे की, कपास की और नरमा की जो खरीदों के गुणगान कर रही है, लेकिन धरातल पे किसान आज त्राई मचा रहा है। तो सरकार झूठे वादे कर रही है और झूठे वादों के ऊपर जिस प्रकार से किसानों को गुमराह करके किसानों को जैसे कुचला जा रहा है, हमारी आवाज को कुचला जा रहा है। अगर यहाँ से बीजेपी जीत जाएगी तो किसान आज न्याय की भीख मांग रहा है बड़ौदा वासियों से कि हमें न्याय दिया जाए। तो ये प्रधान काफी दूर से दादरी से यहाँ पहुँचे हैं, ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी के खिलाफ जो हराएगी उसके साथ है। सर, आपने कपूर डॉक्टर नरवाल को मनाया कैसे? 2 नरवाल थे, काफी माथापत्ती चली 3 दिन तक, तो ये राजी कैसे हुए? देखिए, ये चुनाव कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव तो पूरी जिंदगी में और भी लड़ लेंगे और भी लड़ लेंगे। अगर एक बार भाईचारा खराब हो जाता तो वो भाईचारा दोबारा कभी नहीं बनता फिर। ये बड़ी बात है और इस समाज से, भाईचारे से कोई आदमी भाग नहीं सकता। इसलिए डॉक्टर कपूर नरवाल खाप का सदस्य है और ये काफी सामाजिक आदमी है, इसको कोई गुरेज नहीं हिला मतलब। और हमने भाई को मना लिया है और भाई को मना ही नहीं लिया है, बल्कि भाई के हाथ से बीजेपी की वो जमानत जब्त करवाएंगे। जहाँ भी स्टेज बन जाएगा भाई का पूरा मान सम्मान रखा जाएगा और ये हरियाणा का किंग मेकर बन गया आज से। किंग मेकर? क्यों जी किंग मेकर बन गया डॉक्टर नरवाल? भारतीय किसान संघर्ष समिति किसान यूनियन रणवीर फौजी, जो बीजेपी सरकार ने जो पीपली के अंदर जो चिंगारी छेड़ी थी और सिरसा के अंदर जो किसानों के ऊपर लाठियां बाजी हैं, उसका बदला किसान बड़ौदा चुनाव में लेगा। क्योंकि जो बीजेपी का जो घिनौना चेहरा सामने आया है, तो हम ये झंडे तले के सिपाही हैं, हम बड़ौदा में घर घर जाएंगे, किसानों की बात करेंगे और बड़ौदा के जो मतदाता उनसे अपील करेंगे जो कैंडिडेट बीजेपी के कैंडिडेट को रहता है उसको मतदान करें। थैंक यू साहब। सर 2 शब्दों में जो बीजेपी का आज मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं और जो कहते हैं हम जोड़ा उठा के चल जाएंगे, अब की बार उसका एक जोड़े की 1 डस किसानों ने पकड़ ली है और जोड़ा पाड़ेंगे बड़ौदा से शुरू। जोड़ा पाड़ना बड़ौदा से शुरू कर दिया हमने और जीतने नहीं देंगे। ठीक है सर, तो हम यहाँ किसानों से भी मिलवाया, डॉक्टर कपूर नरवाल से मिलवाते हैं, वो आज इस फैसले से कितने खुश हैं और उनके चेहरे पे कितनी स्माइल है। 3 पंचायतों ने लगातार 3 दिन तक खाप पंचायतों ने उनको कहीं ना कहीं आखिर में मना ही लिया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ऐसे सपोर्टर भी हैं जो डॉक्टर नरवाल के टिकट ना मिलने से दुखी हैं। तो आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। ताज़ा 3 अपडेट के लिए हमारे पेज को लाइक जरूर कर लीजिए और फॉलो करिए हमारे पेज को। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।